प्रधानमंत्री मोदी ने, जैसे कि आपको बता दें, उरी के बदले की बात कही थी। घुसकर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में आतंकवादियों को मारा। पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले, हमारे 18 जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि पाकिस्तान अगर इन सर्जिकल स्ट्राइक्स के वजूद को नकार रहा है तो स्पष्ट है कि नाक कट गई है पाकिस्तान की। मैं सीधे रुख करना चाहूंगा रक्षा मामलों के विशेषज्ञ अजय साहनी का, जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अजय जी, सीधा सवाल, क्या यह भारत का अबोटाबाद लम्हा है? नहीं, मेरे ख्याल से आप इसको इतनी अहमियत नहीं दे सकते। बेशक जो आज तक के भारत की नीति रही है पूर्व सरकारों के नीचे, उससे ये एक बहुत ही अलग रिस्पांस रहा है और इसका हश्र अभी हमने देखना है कि कहां तक ये सिलसिला जाता है। लेकिन इस सरकार ने उरी के बाद जो सारे, एक आप कह सकते हैं, नया स्पेक्ट्रम एक्सप्लोर किया है स्ट्रैटेजीज का, इसका बहुत ही जी भारी प्रभाव पड़ेगा हमारी लंबी नीति पे। बिल्कुल अजय जी, एक तरह से पूरी तरह से सामरिक स्थिति बदल गई है, इतिहास बदल गया। और पाकिस्तान की दुविधा देखिए, वो नहीं चाहता कि भारत से सटे एलओसी और ड्यूरेंट लाइन, दोनों जगह तनाव, दोनों जगह गर्मी हो। हम सीधे रुख करना चाहेंगे वापस संगीता तिवारी का। संगीता, क्या जानकारी मिल रही है आपको? अभी ये जानकारी आ रही है कि कांग्रेस ने इसका स्वागत किया है, यानी सरकार के इस कदम पर विपक्ष उसके साथ खड़ा है। कांग्रेस ने समर्थन किया और मैं जैसा देख रही हूँ ट्विटर पे जिस तरह से लोगों के रिस्पांस आ रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट किया है और भारतीय सेना के साथ खड़े होने की बात कही है। यानी इस मुद्दे पर पूरे तौर पे अगर देखें तो देश में एक तरह से समर्थन मिल रहा है और प्रमुख जो पार्टी है कांग्रेस, उसने स्वागत किया है इसका। बिल्कुल स्वागत किया है। और जैसे कि हमने क्यों कहा था कि क्या यह भारत का अबोटाबाद लम्हा है, जैसे कि आप जानते हैं कि अबोटाबाद में अमेरिकी सेनाओं ने जाके ओसामा बिन लादेन को मारा था। अजय साहनी साहब का यह कहना था कि ऐसा पहला होता आया है, मगर पहले इसे स्वीकार किया है भारत ने। सीधे रुख करना चाहेंगे आशीष कुमार सिंह का। आशीष, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए अभिसार, जो मैं आपको बता रहा था, हमारे पास ये एक्सक्लूसिव जानकारी है कि किस तरह से इस ऑपरेशन को कैरी आउट किया गया। बाकायदा दिल्ली में बैठ करके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने सारे इंटेलिजेंस जो गैदर हुए थे मिलिट्री इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा, उनको शेयर किया इंडियन आर्मी के साथ। और उसके बाद ये प्लान बनाया गया कल रात की एक नहीं कम से कम 5 से 6 जगह स्ट्राइक किया गया है, मैं आपको बता दूँ। और सीमा पार जा करके पाकिस्तान की टेरिटरी में घुस करके मारा गया है। और जब इन लॉन्च पैड्स को निशाना बना रही थी भारतीय फौज, उस समय ये बड़ी अचरज की बात है कि पाकिस्तानी सेना कहती कुछ और है, करती कुछ और है। जो हमें जानकारी है उसके मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने बाकायदा उन आतंकियों को बचाने के लिए हमारी सेना पर फायरिंग शुरू कर दी। उनके पास ये ऑप्शन था कि चाहते तो पता करके मदद कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। इंडियन आर्मी पर रिटेलिएट करना शुरू किया, बंदूकें चलानी शुरू की, गोलियां मारनी शुरू की। उसके और आशीष, उसका खमियाजा भी भुगता उन्होंने भारतीय सेना को चुनौती दी, उसका खमियाजा भी पाकिस्तान ने भुगता। नाक कट गई, उसके 2 सैनिकों के मरने की बात कबूल करनी पड़ी। अजय साहनी साहब मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। अजय साहनी, मैं आपसे सीधा सवाल करना चाहता हूं। पाकिस्तान कह रहा है कि इसे हमारी कमजोरी ना समझा जाए। सीधा सवाल, इसके परिणाम आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि भारत ने पहली बार इस बात को स्वीकार किया है, रूल्स ऑफ द गेम बदल दिए हैं। और पाकिस्तान की दुविधा यह अजय जी कि वो ड्यूरेंट लाइन और एलओसी दोनों जगह तनाव बर्दाश्त नहीं कर सकता। परिणाम क्या देख रहे हैं आप इसका? देखिए, कई चीजें हैं। एक तो जो लिमिटेड एस्केलेशन अभी होगी, वो पाकिस्तान मजबूर होगा कि कुछ ना कुछ करे और इसमें दिखाए अपनी जो डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको दिखाए कि वो पीछे नहीं हटे, वो डरे नहीं। इसका ये एक परिणाम आपको दिखेगा। दूसरी चीज आप ये देखिए। अजय जी मैं आपको रोक रहा हूं, मैं क्षमा चाहूंगा, आपको रोक रहा हूं क्योंकि बहुत बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर ये कि भारत ने एलओसी में 2 किलोमीटर घुस के मारा है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि भारत ने एलओसी के अंदर 2 किलोमीटर घुस के आतंकवादियों को मारा है, घुसकर पाकिस्तानी सैनिकों को मारा है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। नीरज राजपूत मेरे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, ऑपरेशन की जानकारी आपके पास है, 2 किलोमीटर अंदर घुसा, क्या और जानकारी मिल रही है आपको?
बिल्कुल अभिसार, मैं सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं कि किस तरह से जो भारत ने आज पाकिस्तान की सीमा में घुसकर 5 टेररिस्ट कैंप या जिसे लॉन्च पैड कह सकते हैं उनको तहस-नहस कर दिया और बड़ी तादाद में टेररिस्ट और उनके जो गाइड्स थे उनको मार गिराया है। रात करीब 12:30 बजे ये ऑपरेशन शुरू हुआ। स्पेशल फोर्स के कमांडोज ने हेलीकॉप्टर से एलओसी पर उतरे और उसके बाद जो उरी की दूसरी तरफ जो 5 टेररिस्ट कैंप थे, अलग अलग जगह पर थे अभिसार, ये 500 से 2 किलोमीटर की रेंज में थे सारे कैंप थे। इन सब पर जो स्पेशल फोर्स के कमांडोज ने अलग 5 टीम बनाई और अंदर घुसे, फायरिंग की, उनको मार गिराया और वापस लौट आए। उसके बाद खुद जो भारत के जो डीजीएमओ है उन्होंने पाकिस्तान के डीजीएमओ को सुबह ही फोन करके बता दिया था कि हमारे जो स्पेशल फोर्स के कमांडोज हैं वो पाकिस्तान की सीमा में गए थे, अंदर गए थे, 2 किलोमीटर के अंदर तक गए थे और लॉन्च पैड जहां पर टेररिस्ट जहां पर शरण लिए हुए थे उनको जो है मार गिराया है। पाकिस्तानी सेना पर कोई हमला नहीं किया है और याद भी दिलाया पाकिस्तानी डीजीएमओ को कि आपने 2004 में वादा किया था भारत से कि वो अपनी यानी पाकिस्तान की धरती को भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, आतंकियों को शरण नहीं देंगे, ये बात दिलाई। और साथ ही ये पता चल पाया है अभिसार जो ऑपरेशंस के बारे में जी नीरज, बड़ी बात यहां पर यह है कि आपने एलओसी के अंदर आप घुसे, 2 किलोमीटर अंदर गए, हमारे हेलीकॉप्टर्स उतरे एलओसी में, मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, और उससे भी बड़ी बात बूट्स ऑन द ग्राउंड थे, बूट्स ऑन द ग्राउंड थे नीरज राजपूत। बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा। जो हेलीकॉप्टर्स थे वो एलओसी पर ही रुक गए थे, एलओसी पर उनको ड्रॉप किया पैरा कमांडोज को और उसके बाद वो बाई फुट यानी कि नीचे रेंगते हुए गए, पैदल गए नीचे और वहां पर जाके 5 अलग जगह पर 5 कैंप यानी 5 लॉन्च पैड को जो है उन्होंने तहस नहस कर दिया वहां पर जाकर। और ये भी पता चल पाया है कि ये जो टेररिस्ट थे ये अलग अलग तंजीम यानी कि अलग अलग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के थे, क्योंकि अभिसार वहां पर जहां से लॉन्च पैड किए जाते हैं वहां पर लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, इस तरह के टेररिस्ट, जैश ए मोहम्मद, इनके अलग अलग टेररिस्ट थे जहां पर इनको शरण दी जाती है, जहां पर पाकिस्तानी सेना। नीरज, एक और बात है, एक बात तय है कि जिस तरह से हमला हुआ है, जिस तरह से भारतीय सैनिकों के कदम पड़े हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, इससे इस पूरे खेल के नियम बदल गए हैं। नीरज, संक्षिप्त में जवाब दें। बिल्कुल बिल्कुल खेल के नियम बिल्कुल बदल गए हैं। भारत ने साफ कर, इसीलिए डीजीएमओ ने खुद फोन करके बता दिया, क्योंकि सीज फायर एग्रीमेंट जो 2003 में हुआ था अभिसार, उसमें इस बात पर सहमति बनी थी कि दोनों तरफ की जो सेनाएं भारत पाकिस्तान की हैं वो एक दूसरे की सीमाओं में नहीं जाएंगी, यानी कि एक दूसरे की सीमा में नहीं जाएंगे। तो ये जो भारत की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया, सीज फायर एग्रीमेंट को रद्द जैसी स्थिति ये कर दी है। लेकिन डीजीएमओ ने साफ किया कि उन्होंने पाकिस्तानी सेना पर हमला नहीं किया है, उन्होंने टेररिस्ट पर हमला किया है, टेररिस्ट कैंप बिल्कुल टेररिस्ट पर हमला किया है, कायदे बदल दिए एक तरह से कहा जा सकता है। और बड़ी बात, डंके की चोट पे किया है, क्योंकि डीजीएमओ को, पाकिस्तानी डीजीएमओ को बाकायदा बताया गया है। बड़ी खबर, बड़ी बातें, सेना ने पहली बार पाकिस्तानी सीना घुसकर आतंकवादियों को मारा है। एलओसी में 2 किलोमीटर अंदर जाकर घुसे, बूट्स ऑन द ग्राउंड थे, भारतीय सैनिक जमीन पर थे। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के हेलीकॉप्टर से एलओसी पार करके उतरी भारतीय सेना। अप्रत्याशित अपने आप में यह खबर कही जा सकती है। एलओसी के पार उतरकर भारतीय सेना पैदल ही आतंकवादियों तक गई। 5 आतंकवादी शिविरों को टारगेट किया, 5 जगहों को टारगेट किया। उनको बचाने पाकिस्तानी सेना आई, मुंह की खानी पड़ी, नाक कट गई उनको, क्योंकि 2 पाकिस्तानी सैनिकों को मार भी गिराया गया। उरी हमले के 10 दिन बाद हमारे 18 जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। पाकिस्तान को भारत का करारा जवाब, कईयों को उधर मार गिराया गया है। एलओसी पार भारत का सर्जिकल अटैक। भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक्स कल उन लॉन्च पैड्स के ऊपर किए हैं। भारत ने पाकिस्तान के कई आतंकी मार गिराए। इस ऑपरेशन का लक्ष्य आतंकवादियों के नापाक मंसूबों को विफल करना था। आतंकियों को बचाने वाले पाकिस्तानी सैनिक ढेर। इन काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के दौरान आतंकवादी और उनके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है।